हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पॉलिटी में हम रिवीजन कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम ही है, ठीक है? ये दिल्ली पुलिस और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूटीपीओ, चाहे तो आप और भी एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, यूपी एसआई आने वाला है, यूपी कांस्टेबल, ठीक है? आरआरबी, एनटीपीसी, हर किसी के लिए बढ़िया है क्वेश्चंस क्योंकि ये जो मिक्सअप है, सभी एग्ज़ामों का मिक्सअप है, ठीक है? ये नहीं कि एक ही एग्जाम का मिक्सअप है, इसमें दिल्ली पुलिस का भी है और सीजीएल, सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी सभी इसमें मिक्सअप क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है? तो आपको हर एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। तो राज्य के जो नीतिक निर्देशक तत्व होते हैं वो अनुच्छेद 51, ठीक है, आर्टिकल 51 में आते हैं। राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख करते हैं। तो पूछ लेता है कि जो राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व वो किसका उल्लेख करता है? तो राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख करते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है, मतलब परिवर्तन आप कर सकते हैं, ठीक है, नीतिक निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकारों परिवर्तन नहीं कर सकते। किसने कहा था कि राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? देखो दोस्तों, पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो किसने कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? तो केटी साहा, एक थे केटी साहा। तो केटी साहा ने दोस्तों ये बोला था कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश से डैश तक राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है। तो 36 से 51 तक इनका वर्णन किया जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन के संविधान में सुनिश्चित किया गया था। बताइए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया था, तो किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, इनमें करा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है दोस्तों? ग्राम पंचायतों का गठन वेरी 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 मोस्ट, ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो कुछ दशाओं में, कुछ कंडीशंस में आपको एजुकेशन, ठीक है, और ये लोक सहायता पाने का अधिकार मिल जाता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों को समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 क्या दोस्तों? नागरिकों को समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। कृषि एवं पशुपालन का गठन। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो कौन से आर्टिकल को लागू करने के लिए मनरेगा जो सिस्टम लाया गया था? बताइए। आर्टिकल 43, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43, ठीक है। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो कौन सा डीपीएसपी जो है, ठीक है, बताइए कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? मुफ्त कानूनी सलाह। और कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 39 कै में इसको जोड़ा गया, 39 कै में। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो भाग 4 के कै में आते हैं मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। भाग 4 के कै में अनुच्छेद 51 के कै। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। मूल कर्तव्यों को किसकी संतुति पर संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, यानी स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह भी किसको बोल देते हैं। राष्ट्रपति की बात करते हैं। अनुच्छेद 53 का 1, आर्टिकल 53 का 1 क्या कहता है दोस्तों? संघ की कार्यपालिका शक्ति
राष्ट्रपति में निहित होगी। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। भारतीय संघ का कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो भारतीय संघ का कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो कहाँ थे दोस्तों हम? तो भारतीय संघ का कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। देखो, वास्तविक जो कार्यपालिका प्रमुख होता है वास्तव में प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नाम में क्या आता है? नाम मात्र का जो होता है कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और जो अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 55 बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं क्या क्या है दोस्तों? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है। आर्टिकल 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। तो राष्ट्रपति के पास दोस्तों क्षमादान की शक्तियां होती हैं। तो 72 के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 110 में क्या करा गया दोस्तों? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। अगर देखो, बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट भी आपको दे दे कि कौन से आर्टिकल में आता है, तो 112 में। लेकिन ध्यान रखेंगे, बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं हुआ है। अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, मतलब जो लोकसभा की और राज्यसभा की जो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक कराते हैं, तो उसके लिए जो प्रावधान है किसमें? आर्टिकल 108 में किया गया है दोस्तों। और आप लोग बताएंगे कि जो संयुक्त बैठक होती है उसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? ठीक है दोस्तों, तो उसका अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। संसद का संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक के संबंध में बुलाया जा सकता है। देखो, ये भी पॉइंट की बात है कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है केवल साधारण विधेयक के संबंध में बुलाया जा सकता है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में भाई नहीं बुला सकते, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है, जो भी कोई लोकसभा का बिल होता है या लोकसभा के जो लोग जिस बिल को पास कराना चाह रहे हैं वो बिल वो पास कर ले जाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम पड़ जाती है, तो ज्यादातर 100% वो बिल पास ही हो जाता है अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो। अनुच्छेद 118(4) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। देखो, मैंने अभी बताया था। तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कर जाती है? तो 118 के 4 के द्वारा दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 123 क्या कहता है? विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब क्या? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी कौन से आर्टिकल के तहत होता है? 123। कौन करता है? राष्ट्रपति दोस्तों करता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। मतलब जब भी सत्र शुरू होगा और उसमें क्या दोस्तों 6 सप्ताह के अंदर उसको अनुमोदित करना चाहिए भाई। संघ वित्त आयोग की अगर बात करते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इनकी भाई संघ वित्त आयोग और अनुसूचित जाति और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एकमात्र कौन से राष्ट्रपति हैं जो सर्वसम्मति निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों, तो एन संजीव रेड्डी थे।
आगे बात करते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो सबको मालूम ही होगा, राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक रहे थे। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रथम भारतीय महिला कौन थी राष्ट्रपति, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। नहीं, द्रौपदी मुर्मू भारत की ऐसी प्रथम राष्ट्रपति हैं जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। एक तो दोस्तों ये अनुसूचित जनजाति से आती हैं, ये चीज विशेष है, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और वैसे अगर नंबर की बात करते हैं तो 15वीं राष्ट्रपति हैं दोस्तों ये, ठीक है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। राष्ट्रपति भवन जिसमें राष्ट्रपति निवास करते हैं उसको डिजाइन किसने किया था? एक ब्रिटिश वास्तुकार थे, एडविन लुटियंस। कौन थे? एडविन लुटियंस। 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। जो राष्ट्रपति भवन है उसको 1950 तक वायसराय हाउस कहा जाता था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं दोस्तों बताएंगे जरा? एक सेकंड देख लूं मैं। हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य। देखो, जो राष्ट्रपति को चुनते हैं कौन कौन, ध्यान रखेंगे, विशेष क्वेश्चन है बिल्कुल। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्य